बहुत गरिमामय पद पर रहे हैं, उनको उस गरिमा का ख्याल रहिए। उनके इस तरह का बयान जो है पूर्ण रूप से अनुचित है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट को फैसला सुनाए हुए अच्छा खासा वक्त बीत चुका है। इस फैसले से नाखुश पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन स्कूल कक्षाओं में हिजाब पर हाईकोर्ट के साफ इनकार के बावजूद एक बड़ा तबका अपनी सोच से हिजाब उतारने को तैयार नहीं दिख रहा। इस बार हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाला नाम कोई साधारण नाम नहीं है। इस दफा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एसवाई कुरैशी ने हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। और सिर्फ हिजाब पर ही नहीं, उन्होंने लव जिहाद जैसे मुद्दे पर भी सफाई दी है, एक तरह से जस्टिफिकेशन दिया है। तो आज ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में इन सवालों के साथ बड़ी बहस करेंगे। सवाल क्या है वो आपके सामने हम रखते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि हाईकोर्ट के फैसले से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों इतने कष्ट में। दूसरा सवाल यह कि आखिर सोच से हिजाब क्यों नहीं उतर रहा है, क्यों नहीं उतरता यह हिजाब। तीसरा प्रश्न यह है कि हिजाब पर नौकरशाह की सोच के मायने क्या हैं, क्यों एक वक्त के बाद यह लगने लगता है कि एक तय पर्दा दिमाग पर डाल लेना चाहिए तभी आगे का काम चल पाएगा। एक सवाल यह भी कि लव जिहाद पर सफाई दे रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं। ये आज के बड़े प्रश्न हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है के शर्मा जी आपका। वरिष्ठ अधिवक्ता फराह फैज इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी मैम बहुत स्वागत है। एसडीपीआई की महासचिव यास्मीन फारूकी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यास्मीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता मारिया तबस्सुम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मारिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यास्मीन फारूकी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, और इसलिए क्योंकि आप जितने लोग बैठे हैं उम्र में सबसे बड़ी प्रतीत हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि शुक्रिया, क्या आपको यह लगता है कि हिजाब के मसले को लेकर या लव जिहाद के मसले को लेकर अभी भी लोगों को अपनी सोच स्पष्ट करने की जरूरत है, या यह कहिए कि दिमाग में जो जाले बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है? उनमें एसवाई कुरैशी भी एक है। देखिए, फर्स्ट आपका सवाल है लव जिहाद की बात आप अगर करते हैं। लव जिहाद क्या वर्ड है मैं नहीं मानती। लव एक वर्ड है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक इश्क है जो एक दूसरे से कोई किसी को भी हो सकता है, और उसमें मैं जाति को या धर्म को नहीं मानती, क्योंकि वो एक मोहब्बत है, वो प्यार एक अट्रैक्शन है कि कौन किसका मिजाज किससे मिलता है और कौन जिंदगी साथ गुजारना चाहता है। मैं उसको लव को लव रहने देना चाहती हूँ, वो जिहाद की बात मैं नहीं करती। आप ये सड़े हुए दिमाग की उपज है कि जिहाद क्या होता है। क्या ये जिहाद है कि किसी से शादी कर लेना जिहाद है, या किसी से प्यार करना जिहाद है? ये जिहाद नहीं है। और अव्वल तो ये जिहाद वर्ड क्या है जिसका के गलत मायने लिए गए हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई ये बात कहता है कि ये लव जिहाद है, इसीलिए मैं उसे आपके इंट्रोडक्शन में यही कहा कि आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप अच्छी बात करेंगे। ये उन लोगों को समझना चाहिए ना जो ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए, आपने कहा प्यार एक बहुत ही पाक शब्द है, मैं आपकी बात से समर्थन करता हूं। बिल्कुल, प्यार बहुत पाक शब्द है, किसी को किसी से हो सकता है, उसमें धर्म और जातियां मायने नहीं रखती। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं। लेकिन समस्या कहां है? मैं बस छोटी सी बात कह दूं, फिर इसके बाद आप बड़ी आप बेहतर समझाएंगी सबको। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दिक्कत कहां है। दिक्कत सिर्फ उन लोगों से है जो धोखे से काम करते हैं। मैं उसको प्यार नहीं कर सकती, क्या वो लव जिहाद होगा? अगर मेरे बच्चों के दोस्त हैं 8, मेरे घर आते हैं, खाना खाते हैं, मैं उन्हें अपनी औलाद की तरह समझती हूँ, बचपन से बड़े हुए हैं, तो क्या वो जिहाद हो गया? या वो मेरी मोहब्बत और मेरी औलाद का प्यार है? और वो प्यार किसी से कैसे भी हो सकता है। पहला सवाल का जवाब तो आपका मेरा ये है। नहीं, लेकिन अभी इसी पे रहते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न कहां पे था? मेरा प्रश्न यहां पे था यास्मीन जी कि जैसे आपने बताया कि आपके बच्चों के दोस्त हैं, वो मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आपके बच्चे के दोस्त का नाम कुछ और हो, वो साजिशन आपको कुछ और बता रहा हो,
आपको बेवकूफ बना रहा हो तो आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो आपको धोखे में रख रहा हो। है कोई प्यार जो है ना वो धोखा देने के लिए नहीं करता, चाहे वो हिंदू। देखिए ये दोनों तरफ से एलिगेशन है, उसी बात पे तो ये बात कह रहे हो तो इतने से प्रश्न पे यास्मीन जी, इतने से प्रश्न पे ये आपत्ति है और इतनी सी बात को लेकर सजा के प्रावधान की बात है। अदरवाइज तो इस देश में जाति के बैरियर्स भी टूटे हैं, धर्म के बैरियर्स भी टूटे और सबने एक अंतर धार्मिक अंतर जातीय शादियां की हैं और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। मारिया तबस्सुम जी, क्या ये बात, इतनी बात ये एसवाई कुरैशी साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी को भी नहीं आ रही है समझ में? मारिया तबस्सुम जी, आप मेरी बात को, जब आप मेरी पूरी बात सुनिए 1 मिनट। क्या अकबर की शादी जोधाबाई से हुई थी? क्या वो लव जिहाद था क्या? अगर देखिए अकबर के जमाने में न तो यास्मीन जी थी न राममोहन शर्मा थे। इतनी सी बात बता देता हूं, अगर तलवार की नोक पे हुआ तो लव जिहाद था, आपसी रजामंदी से हुई तो प्यार की शादी है, कोई आपत्ति नहीं। प्यार मोहब्बत से शादी हुई थी, कोई आपत्ति नहीं, रजामंदी से हुई थी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान सिंह जो थे सिपे सालार, आप पॉइंट समझ गए मेरा? मैं किस बात पे आपत्ति कर रहा हूं? अगर तलवार की नोक पे हुई पे ही बात कर रही हूं, तो लव जिहाद है और दोनों ने रजामंदी से की तो प्यार की शादी, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मारिया तबस्सुम जी, ये एसवाई कुरैशी साहब को भी समझाना पड़ेगा क्या? लव जिहाद की बात नहीं, कोई लव जिहाद की बात नहीं, मैं नहीं मानती। जी, पहली बात तो यह है कि एसवाई कुरैशी साहब ने जो कहा उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके आप मत पेश कीजिएगा। और एक ये लव जो है, लव तो उसका कोई रिलीजन नहीं होता। अगर लव किसी को किसी से होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे इंटरकास्ट हो, तो उसमें हम कौन होते हैं? क्या ये उनका फंडामेंटल राइट नहीं है? ये टर्म कॉइन किया गया एक भ्रम पैदा करने के लिए लोगों में कि हाँ मुस्लिम लड़के ऐसे करते हैं कि हिंदू लड़कियों से। मैं कई अपने मुस्लिम लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने हिंदू लड़कों से भी शादी की, तो वो उसको क्या नाम देंगे आप? क्या आपने कोई नाम सोचा है उसके लिए? जैसे लव जिहाद एक नया वर्ड कॉइन किया गया, क्या आपने उसके लिए कोई नाम सोचा है? नहीं। तो क्यों ऐसे केसेस को लेकर, इंडिविजुअल केसेस को लेकर उसका एक बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है? इसके पीछे तो कोई हिडन एजेंडा है और इसे बिल्कुल हमें शोभा नहीं देता कि हम इस हिडन एजेंडे को आपको एक हिडन एजेंडा दिख रहा होगा, लेकिन आपको दूसरा हिडन एजेंडा नहीं दिखता। मैंने बहुत स्पष्ट पहले कहा है, मैंने पहले ही बहुत स्पष्ट कहा है कि दो लोगों में आशिकी है, प्यार है, इश्क है, एक दूसरे के प्रति संवेदना है, वो दोनों साथ में रह सकते हैं, उसमें कोई धर्म का बैरियर है ही नहीं। समस्या केवल वहां पे है जहां पर लड़की को धोखा दिया जाए और लड़के को धोखा दिया जाए। आपने अपनी पहचान छुपाई, आपने अपना धर्म छुपाया। क्यों छुपाया? आप अगर मुस्लिम हैं, मुस्लिम बताएंगे तो लड़की क्या प्रेम नहीं करेगी? जिससे प्रेम करना वो करेगा। उस लड़की को पूरा हक है कि वो जाए और वो जाए, लॉ का सहारा ले, वो पुलिस का सहारा ले। अगर उसके साथ धोखा होता है तो बिल्कुल उस लड़की तो इसको एक टर्म जो केरल से निकल कर आया वो दे दिया गया। ये भी होता है तो ये इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही बड़े बड़े अधिकारियों, कहते हैं कि मैं बैचलर हूं, कह के लड़की से असल में सोच पे एक पर्दा चढ़ा हुआ है। मैं इस पे थोड़ा सा आगे चलता हूं। फराह जी, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुरैशी साहब हैं, ये 1971 बैच के जो है IAS ऑफिसर हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पार्टीशन के टाइम में जो इस इंडिया के हिस्से कराए और पाकिस्तान की अलग डिमांड की थी और मुसलमान की जिंदगी को नर्क कर दिया था। और आज तक मुसलमान जो है उस गंदगी को झेल रहा है। पाकिस्तान जो गंदगी है उसको आज भी मुसलमान झेल रहा है और उसे झेलना पड़ेगा पता नहीं कब तक। इनको ये पता नहीं है कि लव जिहाद क्या है, इनको ये पता नहीं है कौम किस तरह से बर्बाद हो रही है, किस तरह से मौलाना उनको अपने शिकंजे में कसे हुए हैं। इन सब से अलग हटके वो बयानबाजी करने पे उतरे हुए हैं। आप ये बता दीजिए, जब ये मौलानाओं का पक्ष ले रहे हैं और कह रहे हैं मौलाना बताएंगे, तो ये बताइए कि जो हमारे हुजूर थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी राइट नहीं दिया गया कि वो पूरी कम्युनिटी का जो है वो ठेकेदारी करें। उनको सिर्फ मैसेंजर बताया गया, उनको सिर्फ मैसेज देने के लिए कहा। अल्लाह पाक ने सिर्फ इतनी ही उनकी जिम्मेदारी लगाई और किसी पर कंपल्शन करने के लिए नहीं कहा। और ये साफ खुला कह रहे हैं कि मौलाना बताएंगे, लव जिहाद जैसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। आप ये बताइए, ठीक है इंटर रिलीजन मैरिज भी होती है, मेरी भी हुई भी है। इस तरह की जो शादियां होती हैं वो शायद प्यार मोहब्बत की शादी कहलाएंगे, लेकिन अगर आइडेंटिटी छुपा करके शादी कर ली जाए और शादी के बाद में पता चल रहा है कि राहुल नहीं है, ये तो सैफ है, कैफ है, तो वो क्या गलत नहीं है? क्या ऐसे आदमियों को जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे लड़कों को सजा नहीं मिलनी चाहिए?
आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसको लेकिन फराह फैजी यहाँ तो एग्जाम्पल उल्टे सेट करने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कुरैशी साहब के जज साहब थोड़ी बताएंगे, अगर मौलाना आईपीसी के फैसले देने लगे तो क्या होगा? नहीं, आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाइए। वो कह रहे हैं कि अगर मौलाना आईपीसी के फैसले देने लगे तो क्या होगा? आप ख्वाब देखिए। कुरैशी जी को बहुत सख्त जरूरत है शरिया का प्रॉपर स्टडी करने का। कुरान शरीफ में क्या लिखा है, कितना गाइडेंस जो लोकल अथॉरिटीज हैं, अगर जज साहब नहीं बताएंगे तो कुरैशी जी से ये सवाल होना चाहिए कि फिर कौन बताएगा? पूरा हक है अथॉरिटी को। सूरह बकरा पढ़ लीजिए, उसमें अथॉरिटी को पूरा हक है बताने का, और अगर अथॉरिटी को बताने का हक नहीं है तो ये दारुल कज़ाओं को इस्टेब्लिश क्यों करते हैं? वहां क्यों ये काजियों का अपॉइंट करते हैं? आज जब काजी एक्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई, उनसे सारे जुडिशियल राइट ले लिए गए, तो आज भी क्यों दारुल कज़ा चल रही है? वहां काजी क्यों अपॉइंट हो रहे हैं? ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आगे जवाब दूंगा, लेकिन पहले के शर्मा जी को चर्चा में लेके आता हूं, फिर थोड़ा सा और ओपन इसको करेंगे। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि एक वक्त के बाद जो कुछ पूर्व नौकरशाह बड़े बड़े पदों को नवाजा है जिन्होंने, और जनता ने बड़ी इज्जत दी उन्हें, वो भी अपने सोच से जो हिजाब पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए तैयार नहीं होते? जानबूझ के है ये, या असल में सोच ही है ये? नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्या है, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए ये बहुत तुच्छ तरह का दिया हुआ बयान है। कुरैशी साहब आईएएस अधिकारी है, वो अच्छे से एक बात को जानते हैं कि यह भारत देश जो है ये संविधान से चलेगा जी, यहां लोकतंत्र है, यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। इसमें कोई दो मत किसी को, इस देश के किसी नागरिक को एक गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। सरिया आप जहां यूज करते हैं कीजिए, वो आपकी मनमर्जी है, लेकिन देश में रहना है तो संविधान और कानून को मानना पड़ेगा, और नहीं तो मनाना भी लोगों को आता है। ये भी मैं बता दूं, क्योंकि अभी जितने भी हमने पिछले घटनाक्रम देखा है पिछले वर्षों में, कानून के अनुसार इस देश में सारे कार्रवाई हुई है, काम हुए हैं जी। हिजाब के संदर्भ में भी स्पष्ट है, न्यायालय का निर्णय आ चुका है, न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, लोगों को अधिकार है वो जाएं और जाकर अपील करें, तो अपील भी हो सकते हैं, और फिर उस पर निर्णय आ जाएगा न्यायालय का, उसका भी इंतजार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, जब जहां आपने लव जिहाद की अभी मैं सुन रहा था, पहले तो जानकारी ये होनी चाहिए कि लव जिहाद शब्द का उपयोग किसने किया है। सबसे पहले लव जिहाद केस का शब्द का उपयोग केरल के जो वहां की सरकार थी उसने किया, उस समय कम्युनिस्टों की सरकार ने, और फिर वो कोर्ट में गया और कोर्ट से ये फिर शब्द आए हैं। तो इसलिए किसी की मैंने भ्रम फैलाया हुआ या कोई एजेंडा के तहत ऐसे शब्द ये नहीं आए हैं, इसको स्पष्ट लोगों को जान लेना चाहिए। दूसरी बात, लव जिहाद के संदर्भ में, लव बहुत अच्छी बात है, भगवान शुक्राना करे, जिनको नसीब है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बात आपने पूछा कि धोखा नहीं होना चाहिए, आप जब धोखा देते हैं तो वो जुर्म है। और अभी इन्होंने मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है, एक नहीं 1000 केस यहां पर है, न्यायालय में चल रहे हैं, और सबसे प्रसिद्ध केस झारखंड का वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ जो हुआ था, जिसको सारे देश ने देखा, सारे चैनलों और तमाम चैनलों ने एक नहीं कई केसेस दिखाए। तो ये जुर्म है, ये अपराध है, ये लव नहीं है। ये एक एजेंडा के तहत जरूर किया जाता है कि कैसे हम लोगों दूसरे कौम को नीचा दिखाएं। ठीक है। और यदि ऐसी मानसिकता के साथ ये कोई जुर्म किया जाए तो वो माफी योग्य नहीं है, और कानून उस पर सख्त है, और वो सजा के योग्य है, और सजा भी। आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसको लेके कानून भी लाया गया। यास्मीन फारूकी जी, जो एजेंडे के साथ हो। अच्छा, मैं एक और बात पे आपकी राय जानना चाहता हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना आईपीसी के फैसले सुनाने लगे तो क्या होगा? अच्छा, कोर्ट कौन गया? कोर्ट वो बच्चे गए जिन्हें हिजाब उतरवाने से आपत्ति थी, कि वो हिजाब पहनना चाहते हैं और उन्हें आपत्ति थी। कोर्ट कौन गया? बच्चे गए। सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है? वही पक्ष जा रहा है। तो अदालत तो फैसला सुनाएगी, और उस पर भी आपत्ति है कि
कोर्ट क्यों फैसला सुना रहा है? यास्मीन जी। जी, कोर्ट फैसला सुना रहा है ना, कब मना किया जा रहा? कोर्ट तो सुनाएगा नहीं, ये फैसला। कह रहे हैं कुरैशी साहब। गवर्नमेंट कहेगी कोर्ट वो फैसला। यास्मीन जी ये कह रहे हैं कुरैशी साहब कि कोर्ट क्यों फैसला सुना रहा है इस पे? कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सुनिए बात सुनिए, कोर्ट ने फैसला सुनाया है मजहब के नाम पे कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं कुरान की बात नहीं करती और मजहब की बात नहीं करती। मैं आपसे बार बार एक बात करती हूं कि मेरी मर्जी है कि मैं हिजाब पहनूं या नहीं पहनूं, मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ूं या नहीं ओढ़ूं, मैं बुर्का पहनूं या, आप मुझे मेरी मर्जी से क्यों नहीं जीने देना चाहते? मैं अपनी मर्जी की बात करती हूं, मैं मजहब की बात नहीं करती। और जहां पे ये बात कह रहे हैं बड़े उससे, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि दगाबाजी मुसलमान अब भी करते हैं आपस में, औरत मर्द, हिंदू भी करते हैं, क्रिश्चियन भी आपस में करते हैं। तो वो जिहाद नहीं होता है, वो गलत नहीं होता है। गलत सब गलत है, सही सब सही है। आप गलत को गलत मान लो, वो कोई भी कर रहा है तो गलत है। कोई प्री प्लान, अभी केरला में जिस लड़की का मामला हुआ और इतना उछाला गया, कोर्ट तक गया, कोर्ट के आदेश भी आ गए, एंड ऑफ द टाइम उस लड़की ने कहा मैंने अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी की है। अरे भाई, कोई किस तरह जीना चाहता है उसे उस तरह जीने दो। और बिल्कुल ये सही है कि संविधान से भारत चलेगा, और कोई चलाना भी नहीं चाहता शरीयत से। किसको क्या गरज पड़ी है शरीयत से? अगर चलेगा तो मुसलमान चलेगा, भारत नहीं चलेगा। और भारत को कोई चलाना भी नहीं चाहता। मुसलमान अगर शरीयत से चलना चाहता है तो चले, उसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन तो सिर्फ उन इदारों में है जहां पर एक ड्रेस विशेष तय की गई है कि भाई अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जाएगा तो उसका पहनावा तय है। वहां पे अगर कोई हिंदू महिला चाहे, वो कहे कि हमको साहब बहस करनी है और हम दुल्हन के लिबास में जाएंगे, तो नहीं जाने दिया जाएगा या रोका जाएगा उसको? नहीं, तो हाँ, तो वो तो आपकी, देखिए ये तो गवर्नमेंट की दादागिरी है। जहां पे भी बीजेपी गवर्नमेंट होगी वो कोई ना कोई इशू लाएंगे और लाके तमाशा करेंगे। ये उनका तो तमाशा कर कौन रहा है? यही तो बात है कि तमाशा कर कौन रहा है? आपसे कहा कि आप यूनिफॉर्म में आइए, तो तमाशा किसने किया? करवा कौन रहा है? नहीं, आपसे कहा गया कि आप यूनिफॉर्म में आइए, तो तमाशा किसने किया इसके बाद? तमाशा राजस्थान, अगर किसी स्कूल ने, किसी कॉलेज ने कह दिया कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, तो इसमें क्या आपत्ति की बात है? आप एक बात बताइए, मेरी मदर अब मेरी बहनों को स्कर्ट में नहीं जाने देती थी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, वो स्कर्ट पे शलवार अंदर पहन जाती थी, कभी किसी ने एतराज नहीं किया। क्योंकि अब तो बात ही दूसरी है, आपको राज ही इसी नाम पे करना है। इन लोगों को धर्म के नाम पे राज करना है, इसलिए वो कहानियां बना रहे हैं। कोई कैसे जा रहा है, क्या ये धार्मिक नाम से भड़काने के लिए ये स्कूल की यूनिफॉर्म आई, और इसीलिए एसवाई कुरैशी कह रहे हैं कि मौलाना को करने दीजिए फैसले। प्यार से रह सकते हैं वो। राममोहन शर्मा जी, पहले तो मैं किसी बात का जवाब दूंगी। ये जो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो है फैसला सुनाया गया और ये किया गया, आप ये बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तो जस्ट एक और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं वो एक कंप्यूटर है। आप वहां जैसी चीज पेश करेंगे उसी आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड, उसी पे सुनवाई होगी। इन्होंने आर्टिकल 25 का साथ आर्टिकल 25 इस बात पे फैसला दिया है। अगर आप बहस ही आर्टिकल 25 पे कह रहे हैं और इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जमेत उलमाए हिंद आकर के उस लड़की को शेरनी का टाइटल देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी उसको शेरनी का टाइटल देता है और उसको 5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। तो इसका मतलब मजहबी रंग जो है, ये जो सो-कॉल्ड मौलाना है, मुझसे मेरे हिसाब, मेरे तरीके की बात कीजिए, मेरी जो सोच है उस पे बात कीजिए। और एक सिविल वॉर का जो है वो माहौल आप मेरी सोच पे बात कीजिए, आप अपनी सोच पे हावी नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये वैसे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या मतलब है उससे? अब मुसलमान को ये बरगला नहीं सकते। और जो सुप्रीम कोर्ट की बात है या ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात है, तो वो उन्हीं को राइट है, क्योंकि वो लीगल गार्डियन होते हैं हर एक सिविलियन के। उनको राइट है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एक, या तो आप मेरे जवाब को समझी नहीं है या आपने सुना नहीं है। मैंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। आप अपनी बात कहने के अलावा दूसरे की सुनना शायद पसंद नहीं करती। अब वो सिनेरियो नहीं रहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम शाहबानों का जजमेंट आने के बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट कर जाइए, बोर्ड जाके चिल्लाइए, उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाइए।
ठीक है, एक सेकंड। के शर्मा इस पर रिप्लाई करना चाहते हैं, इसके बाद में वापस लौट के आऊंगा। के जी, देखिए, दो बात है राम जी। आपके पास मौलिक अधिकार तो है, आप अपने मौलिक अधिकारों की तो बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि मेरी मन मर्जी होनी चाहिए, कि मैं अपने मन मर्जी से जीऊं, मैं अपने मन मर्जी से मुझे जो करना है करूं। कौन होता है मेरे को कोई करने वाला? बिल्कुल सही बात है, आपके पास मौलिक अधिकार है, ठीक है। आप थोड़ा चुप रहिए, उम्र का ख्याल रखा कीजिए, बीच में नहीं बोला करते हैं टीवी में। तो आपका अच्छा अधिकार, मौलिक अधिकार है राम जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान एक दूसरी बात भी कहता है, एक यहां अधिवक्ता बैठी हुई है, संविधान आपको मौलिक कर्तव्य भी बतलाता है। मौलिक अधिकार तो आप लेंगे, लेकिन आपका देश के प्रति कर्तव्य क्या होगा, समाज के प्रति कर्तव्य क्या होगा, उसमें आप नहीं जो कहेंगे मैं नहीं मानना मुझे कोई है। तो अधिकार के तो आप ये है कि हमको मिले कि हम मनमर्जी से रहे, लेकिन वही यदि ये लिखा है कि पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस के ड्रेस में होना चाहिए, सेना में नौकरी करनी है तो सेना के ड्रेस में होगा, उसका ड्रेस कोड होगा, उसे पालना होगा। पायलट यदि बनेंगे तो उसका ड्रेस कोड पालना होगा, वकील बनेंगे तो उसका ड्रेस कोड आपको पालना होगा, स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो उसका ड्रेस कोड। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं मानेंगे आप, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। तो होता क्या है, आप अधिकार से ज्यादा मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा इसलिए जो है, इसलिए इनको अपनी मनमर्जी चाहिए, हम जैसा चाहे करें, हमको कोई ना रोके। आपका तुष्टीकरण नहीं होगा, याद रखें, तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबका होगा। ठीक है, ये इस तरह से देश चलता है, इस तरह से लोकतंत्र की पालना होगी। आपको यदि मौलिक अधिकार चाहिए तो मौलिक कर्तव्य भी निभाने। ठीक है, आपको कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। मारिया तबस्सुम कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड के शर्मा जी, वापस लौट के आता हूं। मारिया तबस्सुम बोलिए। जी नेताजी, हमने देखा बीजेपी के हमारे नेताजी बैठे हैं यहाँ पर, हमने देखा यूपी में कैसे लव जिहाद कहा जाता है। तो जब हिंदू लड़के कहते हैं कि वो मुस्लिम लड़की से शादी करेंगे तो उसको आपने कुछ नाम दिया है या नहीं दिया है? क्या ये आपका अधिकार है कि आप मुस्लिम लड़की से शादी करें? बिल्कुल, अगर कोई लड़का अगर करना चाहता है लड़की से शादी और वो लड़की भी करना चाहती है शादी तो वो करे, हमें उससे क्या लेना देना। अब हम तो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, ये तो प्रेम है, ये तो प्यार है, ये तो अल्लाह होता है। तो और आप ये भी कह रहे हैं कि वो लड़का अगर धोखा देकर अपना परिचय गलत बताकर लड़की से शादी करता है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका मतलब ये है कि जितनी भी आपस में जो इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज होती है वहां पर सभी लोग झूठ बोलकर शादी करते हैं, क्या आपका कहना ये है? और ये कौन डिसाइड करेगा कि लड़के ने झूठ बोला है या नहीं शादी करने से पहले? ये कौन डिसाइड करेगा? अब आप ये मत कहिए कि वो योगी सरकार डिसाइड करेगी, तो वो तो यही करेगी ना कि तमाम मुसलमान लड़कों को अंदर कर देगी और उनकी जो हिंदू पत्नियां हैं वो बाहर बैठ के रोते रहेंगी कि नहीं, उन्होंने झूठ नहीं कहा, उन्होंने हमें सच कहकर शादी किया था। लेकिन आपको तो उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपके ऊपर तो सवरकर और गोवलकर की जो कहानी है वो आपकी आंखों पर चिपकी हुई है। और देश शरीयत से नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और सवरकर गोवलकर की नीतियों से नहीं चलेगा। आपने नाथूराम गोडसे को पैदा किया था जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा। आप चाहते हैं कि देश का हर नागरिक नाथूराम गोडसे मर जाए और बन जाए और सभी को मार दे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और हम अपने पर्सनल लाइफ में फॉलो करते हैं। ना तो अभी तक आप लव जिहाद कानून के बारे में कुछ समझे हैं, ना आपको यह पता है कि लव जिहाद किस टर्म को कहा गया है। मेरा ख्याल है पता होता तो आप इतना पूरी जो कहानी आपने सुनाई है ये नहीं सुनाती। के शर्मा फिलहाल जवाब दे रहे हैं, फिर मैं वापस आता हूं। बता दीजिए ना, अगर लड़का कोई हिंदू हो और लड़की अगर मुसलमान हो तो आप उसको क्या नाम देंगे? इसका जवाब के शर्मा दे रहे हैं, मैं वापस लौट के फिर आऊंगा इस पे। के शर्मा जी, मैं बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि जो आप घटना सोचकर बोल रही हैं, यदि सोचकर बोल रही है तो बिल्कुल सही है, कानून तो स्पष्ट है ना, उस हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, जैन के लिए, केवल एक धर्म के लिए तो बना नहीं वो कानून। पहले तो कानून के समझ लीजिए उसको। तो ठीक कहा कि आपको उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। मैं कहता हूं यदि लड़का है वो मुस्लिम लड़की के साथ उसका प्रेम होता है और वो दोनों अपने धर्म की पूरी अपने परिवार की बातें बताकर साथ में शादी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, अपना धर्म बताए, जो भी करे। प्रश्न वहां है जहां वो झूठ बोलता है। यदि हिंदू लड़का भी झूठ बोलता है तो उसके लिए भी वही कानून है, वही सजा है, वही प्रावधान है। उसमें जाकर मुस्लिम परिवार, मुस्लिम लड़की वो ऑब्जेक्शन कर सकती है। और क्या गारंटी है? कोर्ट करेगा। आपको देश के न्यायालय व्यवस्था पे 1% का विश्वास नहीं है, 1 पैसे का आपको विश्वास नहीं है। इसका मतलब आप देश के न्यायालय को नहीं मानेंगे। आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको हिजाब के विषय में न्यायालय की बात नहीं मानना। आपको
सुप्रीम, आप मुझे बताइए 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अभी यूपी में जैसा चल रहा था कानून के प्रॉपर्टीज को आप यूपी में कब्जा कर लेने का कानून यूपी में लागू हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और वो कानून को वापस लेना पड़ा। मैं बात पूरी कर दूं, क्या यूपी में नहीं हुआ ये? आप लोगों ने कोशिश की कि सभी की जायदाद ऐंठ ले, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो हो नहीं पाया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया, वो कानून को वापस लेना क्या नहीं हुआ? 2000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति प्रोटेस्टर्स की हमने खाली कराई है जी। और वे भी सुन लीजिए, अब आपको मैं फिर से तो आपने जब्त कर ली, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आया उसके बाद? सुन लीजिए, आदेश क्या आया? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप भटक रही हैं, आप भटक रही हैं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जब आपके पास नहीं, वही तो, क्योंकि आप कहते हैं कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और दुनिया में न्यायालय पे हमको इसलिए मैं बिल्कुल हमें सर्वोच्च न्यायालय, जो भी न्यायालय, क्यों नहीं आप लोग ट्रिपल तलाक पे क्यों विरोध कर रहे थे? फिर क्यों विरोध किया आपने ट्रिपल तलाक का? इसलिए क्योंकि न्यायालय का निर्णय था, तो क्यों विरोध किया फिर आप लोगों ने? देखिए, हमें अपनी बात रखने का मैं ये पूरा हक कहता हूं कि आप, लेकिन इस बात रखने का हक है ना, विरोध करने का हक है क्या? आप न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे क्या? तो विरोध किस तरह से अपने पर्सनल लेवल पे अगर मैं कहूं कि मैं कोई आपकी बात है उसको मैं नहीं मानती हूं, आप ठीक है, आपके पास न्यायालय के निर्णय के अगेंस्ट जाकर कुछ करेगा तो वो तो मैं थोड़ा सा और खोल के बात रखता हूं। एक सेकंड रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। निर्णय आने के बाद मैं थोड़ा सा और रखता हूं। मैं असल में जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, के शर्मा जी और मारिया तबस्सुम सभी का धर्म है, ये आपको वो असल में एसवाई कुरैशी के बयान के बाद आया। उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा, वो ये कह रहे हैं, इस हिसाब से तो मैंने भी हमारे घर में भी लफ्ज याद हुआ है। अपना उदाहरण दे रहे हैं। यही लोगों को बरगलाना है और यही जनता को बेवकूफ बनाना है। उनके आप क्या कहना चाहते हैं? और लव जिहाद असल में है क्या? है वो अपनी पत्नी को, इन दोनों को, अगर आप दो धर्मों के लोग हैं, दो जातियों के लोग हैं, तो वो लव जिहाद कहां है भैया? किसने समझाया ये एसवाई कुरैशी जैसे पढ़े लिखे आदमी को? ये किसने समझाया? उसमें जब आप किसी को जोर जबरदस्ती, किसी को लालच के आधार पर, किसी को धोखा देकर, ये जब तक उसमें नहीं आएंगे तब तक कहां लव जिहाद है? वो प्रेम करने का अधिकार किसी ने छीना है क्या? जिहाद तो क्यों इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? हम एक अच्छे इंसान बनने का जो स्ट्रगल करते हैं उसको हम जिहाद कहते हैं। हम एक अच्छा व्यक्ति बनने का, अच्छा नागरिक बनने का, अच्छा मुस्लिम बनने का जो हमारा स्ट्रगल है उसको हम जिहाद कहते हैं। ये बात को मिलाकर ये बात जो बना दिया है आप लोगों ने। आप मुजाहिदीन को समझाएंगे जो जिहाद का नारा लगा के गोली मारते हैं? वो अच्छा काम करने का शगल है। जो भी वो है, जो भी वो लोग, वो आप उन्हें समझाएंगे क्यों? उनको कहेंगे कि अपने नाम से वो इस्लाम वाले सारे प्रतीक चिन्ह हटा दें? कहेंगे उनसे आप ये जाके? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे आप? फ्रांस में एक घटना हुई, उसके खिलाफ पूरे विश्व में प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने कि नहीं किया? पूरे विश्व में प्रोटेस्ट किया कि नहीं किया? लेकिन कश्मीर में जो गोली मारते हैं जिहाद का नाम लेके, जो आतंकवादी, वो इस्लाम का झंडा ऊपर लेके चलते हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं आप? गाय के नाम पे भीड़ आके मारती है, उसे क्या कहेंगे? गुजरात में जब 2000 मुसलमानों की मौत हुई तो क्या वो आतंकवादी नहीं थे? अब आप कह दीजिएगा कि आरएसएस के जो लोग थे या जो भी लोग थे उसके पीछे। अब देखिए, समस्या आपकी ये है, आपकी समस्या ये है कि आप बात को भी नहीं समझना चाहते। जो बात आप कह रहे हैं मैं वही तो कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जिहाद बहुत ही अपने अच्छे बनने का काम है, तो जो लोग बुरा काम कर रहे हैं इस्लाम को लेके, जिन्होंने बदनाम किया, उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। फ्रांस की सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान में प्रदर्शन होगा, हिंदुस्तान की सड़कें जाम होंगी। फ्रांस में कुछ काम हो गया, फ्रांस में किसी ने कार्टून बना दिया, उसमें हिंदुस्तान की सड़कें जाम करेंगे, ये आपका अधिकार है। कश्मीर में कोई आपके धर्म को बदनाम कर रहा है, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं। आपके धर्म को बदनाम कर रहे हैं वो लोग, उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अब आप देखिए, नहीं है ना अधिकार? मैंने तो कहा तो उनके खिलाफ भी कीजिए जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं आपके। बेहतर होगा जब पब्लिक ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब करेंगे, बिना पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किए, अगर कोई बिना वेपन को पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो उनका हक है। जिनके दिमागों को ब्लॉक कर दिया गया, और अब क्योंकि एक डर ये पैदा हो गया है कि जैसे मुसलमान औरतों के लिए आज की गवर्नमेंट जो है वो बहुत अवेयर है, उनके सशक्तिकरण के लिए सोच रही है, और ट्रिपल तलाक के बिल जैसा कानून बिल आने के बाद में कानून बन गया है, और औरतें जो हैं अब सड़कों पर आ गई हैं। अब वो इनकी बोगस शरिया के चक्कर में नहीं फंसती, अब वो मौलाना के फतवे को नहीं मानती कि एक बार में तलाक 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 कह करके तलाक हो जाता है। अब वो सीधा कोर्ट जाती हैं, थाने जाती हैं, FIR कराती हैं। इसलिए ये परेशान है कि अब इसका कैसे डिफेंड किया जाए। इसलिए इन्होंने मारिया तबस्सुम जैसी औरतों को तैयार किया है। ये एग्जाम्पल है उस चीज का कि किस तरह से इनकी मानसिकता को जो है खत्म कर दिया गया,
और कहीं तैयार किया है मैडम, आप किस तरह की बातें करती हैं? ठीक है, मैं एक आम नागरिक की तरह बात कर रही हूँ यहाँ पर। मैं यास्मीन फारूकी जी को डिबेट में लेके आना चाहता हूँ। यास्मीन फारूकी, एक सेकंड रुक जाइए। इस देश से कितनी प्रथाएं ऐसी हैं जो पहले रूढ़िवाद में हमारे घुसी हुई थी, उनको धीरे धीरे दूर किया गया। सती प्रथा थी, धीरे धीरे खत्म हुई। बाल विवाह था, धीरे धीरे जाकर खत्म हुआ। अभी भी कुछ हिस्सों में हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट वाला रिवाज था, धीरे धीरे महिलाओं ने वर्जनाएं तोड़ी हैं। आप लोग पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, एसवाई कुरैशी पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। महिलाओं पे छोड़ दो, वो अपने आप जो दिल चाहे कर लेंगी। वो तो फिर वही बात कर रहे हैं आप उन्हें घर में थोपेंगे उनके सिर पे और छोड़ देंगे। आप छोटी बच्ची को छठी कक्षा में, 5वीं कक्षा में जो सिखाएंगे वही सीखेगी वो। फिर महिलाओं पे छोड़ दो। अरे आपने कहां छोड़ा है उसके ऊपर? आपने डिवोर्स, आपने कहां छोड़ा है उसके ऊपर? अगर आपने उसके ऊपर छोड़ दिया होता तो दिक्कत ही नहीं होती। उसे तो आपने यही सिखाया होगा ना कि जो स्कूल में कहा जाए बेटा मान लो, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं। बात मेरी समझ में नहीं पढ़ाया आपने ये? नहीं, जो मैंने कहा वो मानो। और आप फिर बताते हैं कि महिलाओं के ऊपर छोड़ दो। आप स्कूल में तालीम लेने के लिए भेजते हैं ना, तो जो टीचर सिखाता है वो ठीक ही सिखाता है ना। लेकिन टीचर इस बात पे सिखाए तो बेटा मत मानना, क्योंकि ये मैंने कहा है, ये माँ बाप ने कहा है, और फिर ये बच्चियों के ऊपर छोड़ दो। ये किसने सिखाया भाई? ये पढ़े लिखे वर्ग की जिम्मेदारी है कि वो सही बात को सही परिप्रेक्ष्य में सामने रखना सिखाए बच्चों को, क्या प्रॉब्लम, ना कि कट्टर बनना सिखाए। यास्मीन फारूकी जी, एक सेकंड रुक जाइए। फारूकी जी की बात आने दीजिए प्लीज। फारूकी जी बोलिए। जी, ये पढ़े लिखे वर्ग की जिम्मेदारी है ना कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाए, बच्चों को यह सिखाए क्या बेटा अच्छा है क्या खराब है, और डिसिप्लिन में रहना। खुद अब समझदार हैं, बड़ों को समझा देते हैं जनाब। आजकल की जो बच्चे हैं वो खुद मुख्तार हैं, अपने फैसले खुद करते हैं। अच्छा बताइए मुझे, मैं बहुत छोटा सा प्रश्न करता हूं आपके सामने। मैं बहुत छोटा हूं, पे आ जाते हैं उम्र में। यास्मीन फारूकी जी, मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न करता हूं। आपने कहा कि बच्चे खुद मुख्तार हैं, बहुत समझदार हैं। मेरे घर में समझदार है, मेरे बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है, वो सीखता है कि नहीं सीखता है? अगर अपना आपके बच्चे को नमाज सिखाई जाती है, वो सीखता है कि नहीं सीखता है? आपका बच्चा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि पिता नहीं सिखाता है, माँ नहीं सिखाती है। होती है तो वो नहीं पढ़ता है। अरे पिता नहीं सिखाता है, माँ नहीं सिखाती है। में और पढ़ने में फर्क है। आप अभी बात को समझ नहीं रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। जब तक माता पिता सही तालीम नहीं देंगे और सही तरीके से नहीं समझाएंगे, बच्चा कहां समझेगा? अबोध होता है बचपन में। आप धीरे धीरे उसके अंदर ठूसते हैं कि बेटा नहीं तू हिंदू है, बेटा नहीं तू मुसलमान है, और फिर उसके दिमाग में जो ठूसेंगे वो उसके दिमाग में जाएगा। उसको इंसान बनना सिखाइए ना। आज आपको एक बात बता रही हूँ, सुनिए मेरी बात। सुनाइए। मेरा बड़ा बेटा दारा फारूकी जो है वो मुसलमान है पैदाइशी, ठीक है, लेकिन वो नहीं मानता इस्लाम को, वो एथेइस्ट है। तो मैं क्या कर लूं? वो 45 साल के बच्चे को मारूंगी थोड़ी? वो चौथी कक्षा में थोड़ी सीख गया होगा। आप क्या समझते हैं आज की जनरेशन को? 18वें साल के बाद सबको अधिकार है कि बच्चा क्या करेगा। सैकड़ों लोग हैं जो धर्म बदल लेते हैं। जो बच्चा कर रहा है उसे करने दीजिए। जो वो 15-16 साल के बाद समझ आया होगा कि उसको क्या करना है, इस्लाम मानना है कि नहीं मानना है, वो उसकी समझ है। अब आपको तो समझ तो विकसित होने दीजिए कम से कम। कि अगर कोई बच्ची आप उसे तीसरी कक्षा में पढ़ने जा रही है, सिर पे हिजाब लाद देंगे तो क्या समझेगी? अपनी मर्जी से पहन रही है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप जबरदस्ती उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से चलने दीजिए उसे। बिल्कुल उसकी मर्जी है, लेकिन कुछ इदारों में नहीं चलेगा ना, उसकी मर्जी है। कोई इदारा आपकी गवर्नमेंट चला रही है, जहां वो चाहते हैं वो चीज जबरदस्ती थोपते हैं, जो नहीं चाहते। क्या आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आपके ये तय है क्या कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि हर ऑफिस में मंदिर बनेगा? लिखा हुआ है क्या? कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, हर ऑफिस में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, हम भी मानते हैं कि धर्म है, सबका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक हिजाब से दिक्कत है क्योंकि आपको राज ही धर्म के नाम पे बीजेपी को करना है और उसको धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाना है, और उसका मकसद यही है, और वो उसका मकसद अपना पूरा हो रहा है। ठीक है, ये बीजेपी का मकसद पूरा हो रहा है के शर्मा जी? बिल्कुल, वो लड़वा रही है। मैं बीजेपी से सीधा सवाल पूछना, हमारे वक्त में आप अपना मकसद पूरा कर रहे हैं के शर्मा? एक सेकंड,
आप आतंकवाद की बात करते हो। जी जी, गाय के ठीक है यास्मीन जी, आपकी बात का जवाब ले लूं, आपकी बात का, प्लीज यास्मीन जी, गया वो आतंकवाद, फिर आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं, प्लीज। सुनिए, ऐसा है, ये इनकी हताशा और बौखलाहट जो है यास्मीन जी की, वो ये सब इनसे बौखलाहट आपकी है। इन्होंने भरपूर कोशिश कर लिया है। आप बीच में मत बोलिए। रीजन है क्योंकि आपका राज है। सम्मान रखता हूं तो अच्छा राज नहीं, मैं बहुत उम्र में आपसे ज्यादा हूं, कांग्रेस के भी रहे ना, जिसमें आप दुनिया देखी है। जी। वो वक्त भी जब देखा है जब हम मोहब्बत से रहते थे। आपने आज जो जड़ें बोएंगे ना, वो नस्लें खराब करेंगी, नस्लों को। हम अभी भी मोहब्बत से रह रहे हैं। के शर्मा जी, जवाब दीजिए। आपका जो नहीं, ये कहां मोहब्बत से रह रहे, ये तो इनके तो पूरे आग लगी हुई है, नहीं देख रहे आप, इनका मोहब्बत भरे शब्द निकल रहे हैं क्या इनके जेहन से? इनके शब्द तो आग उगल रहे हैं। आप किसकी आपकी बात कर रहे हैं? आपको तमीज सीखी है पहले बोलने की। किसको कह रहे हैं आपकी आग लगी हुई है? आपको बोलने की तमीज नहीं है इतनी बड़ी औरत से। आप एक बार मुझे कह रहे हैं जी, एक सेकंड, ये आपको तमीज सिखाया है? आज मैं आपसे एक करके क्या आपके घर से ये तमीज सिखाया गया है क्या आपको? मैं ऐसे आप अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। ठीक है, सुन लीजिए एक बार, जब सुन रहा हूं तो भी इसका मतलब ये मत समझिए। आप बैठ के आप जो है सुन लीजिए एक मिनट, मैंने आपके लिए आप जो है भाजपा को यहाँ पर बैठ के शब्द बोलेंगी? आप यहाँ से झूठ बोल रही हैं यहाँ पर बैठ के कि भाजपा ये करवा रही है? क्या प्रूफ है आपके पास? हाँ बिल्कुल, भाजपा आपके पास क्या प्रूफ है भाजपा के अगेंस्ट में? पर्सनल आप तो इसलिए आप जो है आप जो कुछ भी चाहे बोलेंगे। तो मुझे आप जो है आग उगल रही है, आप जो है आप जहर बोल रही है समाज के अंदर। आप इस तरह झूठ बोल के जहर बोल रही हैं। आप झूठ बोल के जहर बोल रही है समाज में। आप झूठ बोलकर जहर बोल रही है समाज में, आग उगल रही है, आप लोगों को आग लगाना चाहती हैं समाज के बीच में। आपने जो आप जैसे ही कट्टरपंथी लोग, आप जैसे कट्टरपंथी जो है लोग हैं, वो यहाँ इस देश में आग लगाना चाहती हैं और दूसरों को बदनाम करती हैं। आप लोग जो है अपनी रूढ़िवादिता और कट्टरवादिता के कारण करती हैं। इसलिए ये जहर बोलना बंद कीजिए, जहर बोलना बंद कीजिए। राम जी, इनको बंद कराइए, इनको ठीक है, इनके समय मेरे जवाब ले लीजिए यास्मीन जी, इनको बंद कराइए। तब मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं उनकी निजी राय है, ये जी न्यूज की राय नहीं है। जो पैनलिस्ट ने कहा है वो उनकी अपनी निजी तर्क, निजी राय हो सकती है। के शर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये बीजेपी करवा रही है? एक मिनट यास्मीन जी रुक जाइए, क्या ये बीजेपी करवा रही है? सुन लीजिए, मैं कह तो रहा हूं कि इनकी हताशा निराशा है और जिस ढंग से भाषा का उपयोग कर रही हैं, ये तो खुद समाज में आग लगाने की काम कर रही हैं, जहर बोने की काम कर रही हैं। किसने कहा? आज आप यदि चुनाव हो रहा है, स्वतंत्र रूप से देश में चुनाव हो रहा है, जनता हमें जन समर्थन देकर जिता रही है, हमें जन समर्थन देकर यदि जिता रही है, हमारी योजनाओं के कारण कर रही है। यदि योजनाओं को यदि उसको स्वीकार कर रही है, हमारे गरीब कल्याण कार्यक्रम को स्वीकार कर रही है, तो इनको ये ऐसा कैसे कह सकती है? ये ऐसा कैसे कह सकती है कि आप जो है समाज के अंदर भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है? आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। अरे मुद्दों पे ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दों पे ही बात कर रहा हूँ बहन जी। मैं पर्सनल वो नहीं कर रहा। तभी मैंने कहा कि आपके कितनी दिलचस्प बात बता रही हैं यास्मीन जी आप और मरियम तबस्सुम जी, ये कितनी दिलचस्प बात आप लोग बता रहे हैं कि ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। ये एसवाई कुरैशी साहब को समझाइए, वो अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था मुस्लिम आबादी। आइए मुद्दों पे, आइए आपका कौन सा मुद्दा है? आइए प्रधानमंत्री भी बने, जिस पर हम बात करें, हम बताते हैं आपके मुद्दे। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात सिर्फ इतनी है कि बड़े लोगों को, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें कम से कम समझदार लोगों वाली बात करनी चाहिए। बाकी लोग तो जो करते हैं वो करते रहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.